सब्जेक्ट मशीन डिज़ाइन कोड ME 308। आज हम नकल जॉइंट के बारे में पढ़ाई करेंगे। नकल जॉइंट का या तो न्यूमेरिकल आता है या क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल या डेरिवेशन दोनों 17.5 नंबर के आते हैं। नकल जॉइंट दो रोड को जॉइंट करने का एक यांत्रिक युक्ति है जिसमें एक एंड पर डबल आई एंड बनाया जाता है और दूसरी रॉड पर एक सिंगल आई एंड बनाया जाता है। जनरली इस तरह का जॉइंट हमको साइकिल चेन के अंदर, रूफ ट्रस के अंदर, एक्सटेंशन रॉड, स्टील स्ट्रक्चर आदि जॉइंट में हमको देखने को मिलता है। चित्र में एक नकल जॉइंट दर्शाया गया है। माना कि जो D है वो डायमीटर ऑफ द शाफ्ट है, तो हम नकल जॉइंट की जो वेरियस डायमेंशंस हैं उनको सेटअप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेशन। आउटसाइड डायमीटर ऑफ आई D2 होगा, हमारे पास 2D होगा। डायमीटर ऑफ नकल पिन हेड D3 हमारे पास होगा 1.5D। थिकनेस ऑफ सिंगल आई होगा हमारे पास T = 1.25D। थिकनेस ऑफ डबल आई T1 होगा हमारे पास 0.75। थिकनेस ऑफ पिन हेड होगा T2 होगा, वो होगा 0.5D। एक एंड डबल आई एंड होता है और दूसरा एंड सिंगल आई एंड होता है। डबल आई एंड को फॉर्क एंड भी कहते हैं और सिंगल आई एंड को रॉड एंड भी कहते हैं। एग्ज़ाम में जब न्यूमेरिकल आता है तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डायमीटर ऑफ रॉड ज्ञात करते हैं। उसकी सहायता से हम वेरियस डायमेंशंस होती है नकल पिन की, उनको सेटअप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल डायमीटर ऑफ पिन D1, आउटसाइड डायमीटर ऑफ आई D2, नकल पिन हेड, डायमीटर ऑफ नकल पिन हेड D3, थिकनेस ऑफ सिंगल आई एंड T, थिकनेस ऑफ डबल आई एंड T2, थिकनेस ऑफ पिन हेड T3 आदि को हम निकाल देते हैं। अब इसको हम वेरियस मोड में फेल करते हैं और उसको हम चेक करते हैं। पहले हम डबल आई एंड लेते हैं। फेलियर ऑफ डबल आई एंड इन टेंशन, शियर एंड क्रशिंग। हम इसको टेंशन में फेल करते हैं, शियर में फेल करते हैं और क्रशिंग में फेल करते हैं। तो जो फॉर्मूला होता है उसमें हम लोड भी रख देते हैं और जो वेरियस डायमेंशंस होती है डबल आई एंड की वो भी रख देते हैं। और हम जो इंड्यूस स्ट्रेस होता है क्रॉसपॉन्डिंग, फॉर एग्जांपल अगर टेंशन में फेल हो रहा था तो इंड्यूस टेंशन स्ट्रेस ज्ञात करते हैं। अगर वो क्रशिंग में फेल हो रहा है तो इंड्यूस क्रशिंग स्ट्रेस ज्ञात करते हैं। अगर वो शियर में फेल होता है तो इंड्यूस शियर स्ट्रेस ज्ञात करते हैं। इन इंड्यूस स्ट्रेसेस को हम जो न्यूमेरिकल के अंदर जो स्ट्रेसेस दिए हैं उनसे कंपेयर करते हैं। अगर ये हमारे पास इंड्यूस स्ट्रेसेस दिए गए मान से कम है तो हमारी डिज़ाइन सेटिस्फैक्ट्री है। इसी प्रकार से हम सिंगल आई एंड की डिज़ाइन चेक करते हैं। सिंगल आई एंड को भी हम सिंगल शियर में, टेंसाइल में और क्रशिंग में फेल करते हैं और इसके जो इंड्यूस स्ट्रेसेस होते हैं, इंड्यूस टेंसाइल स्ट्रेस, इंड्यूस शियर स्ट्रेस, इंड्यूस क्रशिंग स्ट्रेस, इनका मान निकालते हैं और इनको जो न्यूमेरिकल के अंदर जो मान दिए हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं। अगर ये इंड्यूस स्ट्रेसेस के मान दिए गए परमिसिबल स्ट्रेसेस के मान से कम हो तो हमारी जो डिज़ाइन हमने सेटअप की है वो सेटिस्फैक्ट्री है। धन्यवाद।